खुदावन की तारीफ करते हैं कि खुदावन जो है वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। और खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज जो खुदावन ने हमें मौका दिया ताकि खुदावन के कलाम में से हम खुदावन के कलाम की भेद की बातें जो हैं वो सीख सकें। हमेशा जो खुदावन का कलाम है ही एक्चुअली भेद, और इसको जो एक्सप्लोर करना जो है वो हम पर डिपेंड करता है। और खुदावन का कलाम कहता है खुदावन का पाक रूह जो है वो तह की बातें दरियाफ्त जो है वो कर लेता है। इसलिए लाजमी हम खुदावन का पाक रूह लें, और खुदावन के पाक रूह से जो ताया हुआ कलाम जब जाएगा तो वो बेतसीर नहीं लौटेगा। इसलिए आज खुदावन का शुक्र करते हैं। और खुदावन का नाम जो है वो सब नामों से आला है, और खुदावन का एक ही नाम जो है वो ज़मीन पे दिया गया है, वो नाम यसू है, यशुआ, जिसमें नजात है। उसके अलावा और कोई नाम है ही नहीं। इसलिए उसके नाम के सामने जो है हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़बान इकरार करेगी कि यसू ही खुदावंद है। आज लोग डिफरेंट तरीके से लोग देख रहे हैं यसू को, और डिफरेंट तरीके से जनाब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा कि जब हर कोई घुटना जो इसके सामने जो है वो झुकेगा। लेकिन अभी झुक जाए तो फायदा, कल को वो हमारे पास जब आएगा तो बाप की तरह आएगा। लेकिन जो लोग आज उनके सामने नहीं झुकते, उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उनके लिए एज ए जज, काजी के तौर पे जो है वो आएगा। खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम यीशु मसीह में। और खासकर जो आज का कलाम है वो हम उसमें से देखेंगे कि परसिक्यूशन के सिलसिले में देखेंगे। परसिक्यूशन का मतलब है इज़ा रसानी, सजा देना, ठीक है। और इसको आज खुदा के कलाम में से देखेंगे, सताया जाना, दैट इज परसिक्यूशन, ठीक है। और ये जब इसको कहते हैं ना, इसमें जब परसिक्यूशन को, इसकी डेफिनेशन को देखें तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हम इसमें पॉलिटिकल भी हो सकती है, ठीक है, एथनिक भी हो सकती है, यानी फिरका वाराना तौर पे भी जो है वो इज़ाएं आती हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग जो है उसको दीनी तौर पे जो है वो देखते हैं। और एज ए क्रिश्चियन परसिक्यूशन जो है उसको आज हम देखेंगे कि कितनी परसिक्यूशन जो है वो हो रही है। और अभी हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि क्यों मसीहों के साथ इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बात तो तरीकी और रोशनी की है। तो इसलिए आज बहनों भाइयों जो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, अज़ाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उसकी वजह सिर्फ पता है क्या है कि शैतान अपना काम जो है वो कर रहा है। तो किसी किस्म की भी हो सकती है। मैं आज ही स्टोरी जो है वो पढ़ रहा था, उसमें देखा कि जो इंग्लैंड में एक कानून पास हुआ, और वो कानून ये था कि सब जो हैं वो कसम खाएं कि तख्त ताज के वो ताबेदार जो रहेंगे, वफादार रहेंगे। इनमें एक क्वेकर्स थे, जो जिस तरह स्मिथ फैमिली या दूसरी फैमिली, इस तरह फैमिली थी क्वेकर्स। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कसम जो है वो नहीं खाएंगे। उसकी वजह यह है कि बाइबल बताती है कि कसम ना खाओ। अब इसके सिलसिले में क्या हुआ कि उन्होंने कानून जो है, उन्होंने इनको गद्दार जो है कह दिया, ट्रीजन, गद्दार करार दिया कि लोग जो हैं वो गद्दार हैं, और इन पे बहुत सारे फाइन भी शुरू कर दिए। और इनका जो जिसको कहते हैं हुक्का पानी जो है वो बंद जो है इनका कर दिया। और अक्सर रात को छापे मारते इनके घरों पे, और उठा के ले जाते मीलों दूर नंगे पांव उन्हीं कपड़ों में जिनमें वो होते थे, और जेलों में डाल देते। मकसद ये है कि दैट इज परसिक्यूशन उनके पे जो है वो आई। और आखिर पर हम देखते हैं कि विलियम पेन जो है उसने एक चांस उनको प्रोवाइड किया, और वो ये था कि उनको जो है अमेरिका जाने का चांस जो है वो दिया। और ये लोग जो हैं पेंसिल्वेनिया में जो है बियाबान में जाके रहना शुरू हो गए। और इसी जगह पे हम देखते हैं कि ये वहाँ के कह लें कि हीरो बन गए, और पायनियर जो हैं वो उस जगह के जो है वो बन गए। मकसद ये है कि परसिक्यूशन जो है, जब हम मसीही हैं और सही तरीके से हम मसीही को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो परसिक्यूशन जो है वो शुरू हो जाती है। और आज आप देख लें कि आपको बहुत सारी स्टोरी पूरी दुनिया में मिलेंगी, ठीक है, कि मकसद ये है कि हर जगह पे परसिक्यूशन जो है हो रही है। कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां मसीहों के खिलाफ जो है वो अज़ाएं ना आती हों या परेशानियां जो है ना आती हों। जो इसराइली यहूदी थे, इब्रानियों के मुताबिक तमाम इज़ार सानी जो है ये कहते हैं कि झूठे देवता जो हैं
जो फॉल्स गॉड हैं, फेक गॉड हैं, वो इंसान के खिलाफ जो हैं वो लेके आते हैं और उनको तंग करते हैं और खुश होते हैं। ये उनका थॉट्स था। फिर हम देखते हैं कि ये एक्चुअली जो बात ये है, ये हकीकत कि शैतान जो है वो हम पर जो है वो अज़ाएं और मुश्किलात जो है वो लेके आता है कि हम लोग जो है उसमें उनमें गिर जाएं, भटक जाएं और फिर क्या होगा कि खुदा से दूर हो जाएं। मिसाल के तौर पे अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो उसको वो जो है जो अय्यूब की कहानी हमें जो है बड़ी मशहूर है, जो हमें नजर आती है। अय्यूब पहला बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं कि खुदा के बेटे आए और शैतान भी उनके दरमियान जो है वो आया, और क्या हुआ, खुदा ने पूछा कि तू मेरे बंदे अय्यूब को देखा है, और उसके बाद आप देख लें कि उसके साथ जो है हाल क्या हुआ। लेकिन खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो गिरा नहीं, बल्कि आखिर पे भी उसने यही कहा कि खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसी का नाम जो है मुबारक हो। ये है इन द मिड्स ऑफ परसिक्यूशन हमें क्या करना है, खुदावंद के नाम को जो है वो मुबारक जो है वो कहना करना है। फिर उसके बाद मुकाशवा 12 बाब में अगर हम जाके देखें उसकी कुछ आयतों में उधर लिखा हुआ है कि इल्जाम लगाने वाला जो है वो क्या करे, जो रात दिन खुदावंद के सामने इल्जाम लगाता है, अक्यूजर ऑफ आवर ब्रेदरन, वो क्या हुआ, गिरा दिया गया। तो आज हम जो हैं हम देखते हैं कि आज मसीही जिंदगी में जो है वो एक बड़ा अमल जो है वो ये है कि हमारा एक जो मफोकल फितरत दुश्मन है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, अक्यूजर जो इल्जाम लगाने वाला है, दुश्मन जो है उसका टारगेट जो है वो सारे मसीही लोग हैं, ठीक है। और खासकर वो मसीही जो बॉर्न अगेन है, जिन्होंने मसीह यस्सु को अपने शख्स निजात तक कबूल करके स्पिरिट फिल्ड हैं, उन्हीं पे ज्यादा अटैक जो है वो आने जो है वो शुरू जो है वो हो गए। हालांकि उन पे भी आते हैं जो बाय नेम है, नॉमिनल जो हैं। ये शैतान तो किसी को भी नहीं बख्शता, ना वो अपने लोगों को बख्शता है और ना वो दूसरों को बख्शता है। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि वो क्या करेगा, हमें जो है वो दुख देगा, जो है रूहानी तौर पे हमें जो है अंधा करेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमें बेवकूफ बनाएगा और क्या करेगा कि हमारा ध्यान जो है वो खुदा की तरफ से दूसरी तरफ जो है वो लगा देगा। बाइबल को उसको जो है उसी जो हवाला पड़ा 12 बाब मुकाशवा 12 बाब में, उसमें कहती है शैतान, इल्जाम लगाने वाला, इब्लीस, पुराना सांप, बड़ा अजदहा। मुकाशवा 12 में अगर हम देखें तो लिखा है, पस आए आसमानों और उनके रहने वालों खुशी मनाओ, आए खुशकी और तरी। ये हमारे लिए अफसोस है क्योंकि वो गिराया गया, और लिखा हुआ है आए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है। इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। यानी आप देखते हैं कि आगे चल के 2 कुरिन्थियों 4 बाब में लिखा हुआ है कि जब वो आया तो इस जहान का जो है वो खुदा बन बैठा, क्योंकि आदम को उसने डिफीट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूहन्ना 12 बाब की 31वां आयत में देखें तो दुनिया का सरदार जो है वो बन गया, जिसमें खुदा कहता है उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। आज क्या होता है कि शैतान जो है वो अपने झूठों फ्रेब के साथ जो है क्या करता है कि हमें धोखा जो है वो देता है और हम पर किसी न किसी तरीके से परसिक्यूशन जो है वो लाता है। आज किसकी चीज को हम देख रहे हैं, परसिक्यूशन को, अज़ार सानी जो है उसको हम देख रहे हैं, सताया जाना जो है उसको खुदा के कलाम में से जो है हम देख रहे हैं। अब शुरू में ही हम देख लें पैदाइश में, तो यस खुदा ने क्या कहा था, वो फल खाने के लिए जब लॉ बनाया, जिस रोज तूने खाया तू मरा। अब उसी पैदाइश 3 बाब की 4 आयत में, पहली जो थी पैदाइश 2 बाब की 17 आयत मैंने बोली, अब पैदाइश 3 बाब की 4 आयत में कहता है तो तू हरगिज नहीं मरेगा। मकसद क्या है कि खुदा उनको झूठा जो है वो ठहरा रहा है। लेकिन आज हम जो हैं खुदा उनके कलाम में से देखना है कि परसिक्यूशन जो है वो क्या है, और जब आती है तो फिर उसमें हमारा एटीट्यूड जो है वो क्या है, इसको आज खुदा उनके कलाम में से जो है देखना है। यूहन्ना 3 बाब की 20 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। तो खुदा ने कहा था सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बात यह है कि आज जो निजात का काम है यस्सु ने किया, इसीलिए जो है पूरी दुनिया जो है उसके खिलाफ है। आप देख लो किसी जगह पे भी कोई और मजहब के लोग होंगे,
तो कोई मुखालफत नहीं हो रही। यूरोप में देख लें आजकल वो हरे कृष्णा का बड़ा आजकल डांस कर करके जो है उसके उसी तरह के लिबास पहने हुए हैं जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कोई सारे बल्कि सारे खुश हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी जगह पे ओपनली को मसीही जो है प्रचार करता है तो उसको जो है पुलिस बुला लेते हैं, उसको जो है अरेस्ट करवा देते हैं। तो ये प्रोसिक्यूशन जो है वो शुरू से है और आज तक जो है वो रहेगी। जब तक खुदावंद नहीं आ जाता तब तक ये रहेगी, क्योंकि शैतान जो है वो यस्सु से और खुदा से क्या करता है, नफरत करता है। ठीक है, आदम से लेके मरियम तक उसने कोशिश की कि यस्सु पैदा ही ना हो। आप जो है इसको देख सकते हैं, ये सारा जो पैदाइश 6 बाब मैंने आपके साथ शेयर किया था उसको देख लें, या उससे पहले देख लें या उसके बाद में देख लें। उसने बड़ी कोशिश की कि पैदा ही ना हो। ठीक है, पैदाइश के बाद एकदम क्या किया उसने, यस्सु को कत्ल करने की शुरू की। और अगर यस्सु से नफरत करता है तो उसके मानने वाले जो हैं उससे भी तो वो नफरत करेगा लाजमी। तो ये नफरत जो है ये जेन्युइन जो यस्सु के साथ थी वही आज हमारे साथ जो है वो हो रही है। इसलिए जब हम पर प्रोसिक्यूशन आती है तो हम बहुत वावेला जो है वो करते और बहुत हम लोग जो है रिटेलिएट करते और बहुत सी बातें जो है वो होती हैं। लेकिन खुदावंद के कलाम में से आज सीखेंगे कि हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा रवैया जो है जब प्रोसिक्यूशन आती है तो किस तरह का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, आज हम लोग जो है वो देखते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन जो है वो हो रही है। लेकिन आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि 10 मुल्कों में जो गूगल पे गया उसमें मैं देख रहा था तो उसमें उन्होंने 10 मुल्क जो हैं जिनका ज्यादा जिक्र किया। बाकी उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्कों में भी जो है वो हो रही है, जिस तरह इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, दूसरे तीसरे सब हर जगह पे, थाईलैंड हो जाए या दूसरी तीसरी जगह हो जाए, हर जगह पे प्रोसिक्यूशन जो है वह है। चाहे वो अमीर मुल्क हो चाहे वो गरीब मुल्क हो, हर जगह पे ज़ाएं और सताए जाना मसीहों का जो है वो हर जगह पे है। और इसमें जब उसमें लिस्ट बनाई उसमें 10 जो है जिनमें मोस्टली होता है उनका जिक्र किया। और मैं बल्कि देख रहा था कि सिर्फ यही नहीं है बल्कि और ज्यादा है जिनमें मोस्टली होता है। इनमें जो है हम देखेंगे कि सबसे ऊपर नाम उन्होंने दिया नाइजीरिया। नाइजीरिया में जो है वो बहुत प्रोसिक्यूशन होती है। नॉर्थ कोरिया यानी शुमाली कोरिया, सोमालिया, यमन, लिबिया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद ईरान, सूडान और फिर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। यानी अंदाजा करें कि ये सारा इधर जो है वो लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद जो कमर रफीक साहब हैं, मुस्लिम है, उसने रिपोर्ट जो है वो लिखी हुई है। उसमें लंदन की वो एक जो है जरीदा है उसमें उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं लिखता है 26 नवंबर 2020 की जो है वो रिपोर्ट है। 26 नवंबर 2020 की पार्लियामेंट्री जो है उस ग्रुप के बारे लिखता है। APPC के रिपोर्ट कहता है साबका मसीही अक़लियत के लिए, जिसमें बताया कि किस तरह जोर के साथ यानी फोर्स कन्वर्शन जो है वो हो रही है, मुसलमान बनाया जा रहा है और निकाह किया जा रहा है। इसमें बताया उसने कि हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियां जो हैं, क्रिश्चियन लड़कियां जिनकी एज 12 से 25 साल है, यानी ये लिमिटेड बताई है उसने। हालांकि इससे ज्यादा जो है, और पाकिस्तान बहुत बड़ा है, इतने करोड़ों की आबादी है और हर जगह पे ये काम जो है वो हो रहा है। उसने सिर्फ 1000 का जो है वो बताया है, लेकिन मुझे पता है कि इससे ज्यादा काम जो है वो हो रहा है। यानी 12 से 25 साल की उम्र की जो लड़कियां हैं उनको फोर्सली यानी जबरन इस्लाम जो है वो कबूल जो है वो करवाया जा रहा है और अगवा करके जबरन उनके साथ जो है वो शादी जो है वो की जा रही है, जिसमें लिखा है कि ये इंसानी हकूक की क्या है, तबाही है, ह्यूमन राइट्स कैटास्ट्रॉफी, उसका उसमें आखिर में जो है वो लिखा है। मकसद ये है कि ये हर जगह पे जो है वो हो रहा है। और यह क्योंकि हम पाकिस्तान के, इसलिए हम जो है वो पाकिस्तान को देखेंगे, बाकी दूसरे मुल्कों में भी जो है वो ऐसा हो रहा है। लेकिन ये क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि शैतान हमसे नफरत करता है। क्यों हो रहा है? शैतान हमसे नफरत करता है। पुराने आयतनामे में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे नबियों के साथ जो है वो ऐसे हुआ। और यीशु ने आगे चल के, मैं आयत पढ़ूंगा जिसमें कहते रहे तुम्हारे से पहले नबियों के साथ भी जो है वो ऐसा जो है वो हुआ है। अय्यूब को देख लें, लेकिन उसका रवैया पहले मैंने बता दिया।
जो खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, उसका नाम मुबारक हो, और आखिर पे उसको डबल जो है खुदा ने बरकत जो है वो दी। यूसुफ को देख लें, यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया, पोतीफार के पास चला गया, उसके बाद जेल में चला गया, सारी प्रोसिक्यूशन उस पर आई, सारी जो है मुश्किलात उस पर आई, लेकिन आखिर पे हम देखते हैं कि सुपर पावर का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। फिर उसके बाद यर्मिया को देख लें कि उसके ऊपर कितनी अज़ाएं जो हैं वो आई हैं। आप यर्मिया का सहीफा पढ़ेंगे तो आपको पता जो है वो चल जाएगा। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देख लें, कितनी प्रोसिक्यूशन उस पर हुई, हत्ता कि सर जो है वो काट दिया गया। तो मकसद ये है। उसके बाद यीशु को देख लें कि कितना प्रोसिक्यूशन हुई, और यानी ये नहीं है कि उस वक्त जब वो पकड़वाया गया उससे पहले भी जो है प्रोसिक्यूशन होती रही, मारने की कोशिश की, ठीक है, सारा को यीशु के साथ जो है वो किया, लेकिन यीशु मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और नजात का काम जो है वो हो गया, कफारे का काम हो गया, हमारे गुनाहों की माफी जो है वो हो गई। जब भी कोई शहीद होता है तो खुदावंद अपना काम जो है वो करता है। पर उस पलूस रसूल को जो है वो हम देख सकते हैं, कैद यरूशलेम में जो है वो उसके साथ बड़ा बुरा बर्ताव हुआ, यरूशलेम में 2 साल कैद। फिर उसके बाद कैसरिया रोम में जो है उसके साथ जो है हुआ। फिर उसके बाद शिप जो है वो तबाह हो गया, सांप ने काटने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुआ, रोम में कैसरिया में दोबारा जो है उसको कैद हुई, यानी पौलुस रसूल दूसरी दफा जो है जेल में गया। 32 साल की मिनिस्ट्री में उसने तमाम अज़ाएं जो हैं वो हासिल जो है की है। याद है पौलुस रसूल जब पौलुस और सैलास वो जेल में थे और उन्होंने वर्शिप की और जेल वो जो है वो खुल गई, बेड़ियां वगैरह खुल गई थी, यानी तमाम प्रोसिक्यूशन में से जो है वो गुजरे। लेकिन देख लें कि 27 जो किताबें लिखी हुई हैं नए अहदनामे की, उसमें देख लो कि उसका रोल जो है वो कितना पॉजिटिव है, यानी कितना आज उसको हम वो हमारे लिए जो है वो किताब उसको पढ़ के हम रारवी जो है वो हासिल जो है वो करते हैं। इसलिए उसके बाद अगर हम शिगिर्दों को देख लें, शिगिर्दों पे जो है बड़ी प्रोसिक्यूशन हुई, अज़ाएं आई, हत्ता के कत्ल ही हुए हैं सारे के सारे। मत्ती इथियोपिया में जो है तलवार के साथ कत्ल किया गया, मरकज सिकंदरिया की सड़कों में जो है वो सड़कों रौंदा गया, घसीटा गया, और आखिर पे उसने जो है वो दम तोड़ दिया। यूहन्ना को क्या किया था, इफिसस में तेल के कड़ा में जो है वो डाल दिया जलते हुए, खुदा ने मुझाना तौर पे उसको जो है वो बचा लिया, पतमस के जजीरे पे जो है वो भेज दिया। और फिर क्या हुआ, पतमस पे जजीरे पे भेज तो दिया, लेकिन खुदा ने देख लो उस जगह पे क्या किया कि अपना मुकाशफा उस पर जो है वो ज़ाहिर कर दिया। मकसद ये है कि प्रोसिक्यूशन आएगी, लेकिन उस मिड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन खुदावंद अपना काम भी जो है वो करेगा। पतरस रोम में जो है वो अपसाइड डाउन मसलूब जो है वो हुआ। यकूब, बड़ा यकूब जो है यरूशलेम में सर कलम हुआ, छोटे यकूब का हैकल के कुंगरे से फेंक दिया गया। फिर उसके बाद चोक के साथ उसको मारा और उसका भेजा निकाल दिया। फिर उसके बाद हम बरतलमियों को देखें, जिंदा जला दिया गया। इंद्रियास को सलीब से जकड़ा गया। तोमा को तमिलनाडु में इंडिया में जो है वो चीर दिया गया। यहूदा जो है वो तीरों से शूट किया गया। मैथियास जो है पहले संसार किया गया, फिर सर का कलम किया गया। बरनबास को अगर देखें तो संसार किया गया। यानी सारे के सारे शागिर्दों को अगर देखें तो प्रोसिक्यूशन जो है पे आई है। तो ये चीज जो है अगर हम समझें कि हम इधर क्रिश्चियन उन मुसलमानों में या दूसरी कौमों में रहते हैं, हम पे प्रोसिक्यूशन नहीं आएगी, ये बहनों भाई ये छोड़ दे सोचना। ये लिखा हुआ है, ये प्रॉमिस है कि आएगी, लेकिन इस प्रोसिक्यूशन में हमने जो है वो जो है बजाय इसके बुड़बुड़ करें, बजाय इसके हम लोग जो हैं वो परेशानी का बायस हो जाएं, बल्कि खुशी करना और शादमान होना ये जरूरी है हमारे लिए। मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात में हमने अपने आप पे काबू रखना है, गुनाह नहीं करना। ठीक है, मैं इनकरेज कर रहा हूं, ये इनकरेजमेंट का आज मैसेज है, मोटिवेशन हो रही है, ताकि आप लोग जान जाएं कि कितना जरूरी है हमारे लिए काम डाउन रहना ड्यूरिंग परसिक्यूशन। आज हम देखते हैं कि वी आर प्रोमिस्ड विद द परसिक्यूशन, यू विल बी परसिक्यूटेड। योना 15 बाब की 20 आयत में क्या लिखा हुआ है, ये जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। ठीक है, आगे 18 आयत में लिखा है, अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है तो जानते हो कि उसने
तुमसे पहले मुझसे भी अब दावत जो है वो रखी। यीशु के अल्फाज हैं। दूसरा तिमोथियस 3:12 में लिखा हुआ है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। जब भी हमने दीनदारी की जिंदगी बसर करनी है, सताए जाएंगे। अगर हम 2 नंबर काम करेंगे और शैतान के काम जो है वो करेंगे तो उसने हमें क्यों सताना है? हम तो उसी के लोग हैं। लेकिन जब हम दीनदारी की दुनिया में आ जाएंगे, खुदा के लोग बन जाएंगे, होली स्पिरिट फील्ड हो जाएंगे, पाक रूह के फल हम से जाहिर होंगे, तो वो जो अपना काम करना जो है वो शुरू कर देगा। अब ये सताया जाना, ठीक है, होना बड़ा ही जरूरी था। लेकिन कि मैंने पहले क्या बोला कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स, हमारा एटीट्यूड जो है, सताया जाना तो जरूरी है, लेकिन इसके दरमियान हमारा जो है रवैया जो है वो कैसा है। इसमें हम यकूब के खत में देखते हैं, आए मेरे भाइयों, जब तुम पर तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। यानी तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हारे अंदर क्या होता है, सब्र जो है वो पैदा होता है। और आगे हम देखते हैं खुशी करना और शादमान होना। मैंने पहले बोला कि यीशु ने कहा था कि खुशी करना, और कितने हैं जब हम पर परसिक्यूशन आए तो हम करें वाह प्रेज द लॉर्ड, वाह प्रेज गॉड, आज हम पे परसिक्यूशन आई है, डांस करें और खुशी करें। कोई भी नहीं। हर कोई जो है रिटेलिएट करेगा, बुड़बुड़ाएगा, गुस्सा करेगा, गालियां निकालेंगे दूसरों को जो उनके ऊपर अज़ार जो है लेके आते हैं। मत्ती 5:10-12 में लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। जब मेरे सबब से लोग तुमको लानतान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि उन्होंने जो तुमसे पहले नबी और रसूल थे उनको भी सताया था। बहनों भाइयों, ये सताया जाना जो है नॉर्मल है। अब इसमें हमारा क्या रोल है, तो इसलिए बड़ा हमने ध्यान के साथ जिंदगी जो है वो बसर करनी है कि परसिक्यूशन आ गई है, परेशानी होना, दुआ करनी है, खुदावंद क्या करना है, इसमें खुदावंद से मांगना है। ठीक है। फिर उसके बाद फिलिपियों के खत में अगर देखें 3:10 में, और मैं उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीर होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं। पौलुस रसूल ने इधर भी कहता है कि दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबत पैदा करूं, और उसने की बजाय इसके कि वो रोता और बला बला करता, खुदावंद तूने हमें किस मुश्किल में डाल दिया है, खुदावंद तू हमसे प्यार ही नहीं करता, तू हमसे दूर हो गया है। नहीं, बल्कि वो चाहता है कि मैं मर जाऊं उसके साथ, यही मेरी खुशी है। मकसद ये है एटीट्यूड खुदा के खादमों का, और उन्होंने किया और मरे भी। इसी तरह हम लोगों ने भी जो है ऐसे ही करना है। आज हमारा एटीट्यूड जो है परसिक्यूशन के दरमियान क्या होना चाहिए। यूसुफ की मैंने मिसाल दी थी। यूसुफ के लिए मैं एक आयत पढ़ता हूं। पैदाइश 50:20 में लिखा है, तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया था, लेकिन खुदा ने उसी से नेकी का कसद किया ताकि बहुत से लोगों की जान बचाए। चनाचे आज के दिन ऐसा हो भी रहा है। जब हम प्रोसिक्यूशन में से गुजरते हैं तो बहुत सी जानों को बचाने का वसीला जो है वो बन जाते हैं। गॉड ब्रिंग्स गुड आउट ऑफ इवल। तो आज बड़ा जरूरी है। आप कहेंगे कि आप जी भाषण दे रहे हैं, आप जो है प्रोसिक्यूशन में से गुजरे नहीं है ना, इसलिए आपको क्या पता कि अज़ाएं क्या होती हैं, सताया जाना क्या होता है। बहनों भाइयों, मैं आपको यहां से एक बात बताऊं, अगर मैं चाहता हूं ना कि देने के लिए मैं यहां से लेक्चर दूंगा, तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं बोल्डली कह सकता हूं कि इस पे मैंने अमल किया। मैं सिर्फ वो प्रीचर नहीं हूं, वो खुदा का बंदा नहीं हूं, यानी कलाम सुनाने वाला जो यहां से तालीम दे दे लेकिन खुद उस पर अमल जो है वो ना करे। बल्कि नारोवाल जो है वो गवाह है, साहिवाल सारा गवाह है, और लाहौर और दूसरी तीसरी जगहों पे जो है, इस्लामाबाद में जो है सालक कॉलोनी जो है, जय सालक कॉलोनी, उस जगह पे, ये बड़ी जगहों पे खुदा उनका शुक्र है
کہ خدا کا جو دان کرنے کا طریقہ تھا یعنی دینے کا تھا وہ بھی کیا. یہ نہیں ہے کہ ضروری ہم اناؤنس کریں, خدا نے کہا ہے کہ اناؤنس نہیں کرنا, تو اس لیے لیکن میں اس پہ عمل جو ہے وہ کرتا ہوں. اور پرسیکیوشن کی بات سن لے, ابھی ایک گواہی دوں گا, ہزاروں ہیں لیکن اور کتاب لکھی جا سکتی ہے, ہو سکا تو کبھی خدا ان کو موقع ملا تو ضرور اس پہ لکھیں گے, وقت آ رہا ہے. اب کویت میں نے یسوع کو نیا قبول کیا. اب کیا ہوا کہ وہاں آؤٹ ریچ کا پروگرام شروع ہو گیا. ہمارا تو لائٹ ہاؤس چرچ تھا, اس میں تھا اپنا کیا نام لیتے ہیں ایکسٹینشن منسٹری ہمارے لائٹ ہاؤس کی. اس جگہ پہ پاسٹر ونسٹن کرمپ تھے جو انچارج تھے, اور اس جگہ پہ بردر سڈنی اوک اور بردر نک فوربس, بردر لانسی, اور ایک اور تھا اس کا مجھے نام بھول گیا, وہ بھی انڈین تھا, بردر لانسی انڈین تھا. اچھا, ہم لوگ جو آؤٹ ریچ کے جانا شروع ہو گئے, وفرا ایک جگہ ہے کویت میں, اس جگہ پہ جانا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا کہ وہاں لوگ کرسچن ہو گئے ہونا. اب شارٹ سٹوری کر کے بتانے لگا ہوں. اب ہوا کیا کہ جب وہ کرسچن ہونے شروع ہو گئے تو ادھر کا جو کیمپ تھا, جو مزرعہ تھا, کیمپ تھا, اس کا جو باس تھا وہ پاکستانی تھا. اب جب اس کو پتا چلا تو اس نے تو جناب پولیس کو انفارم کیا, اور اس کو پتا تھا کہ کس دن ہم لوگ آتے ہیں. اس نے جو نا واچ رکھا, اور اس دن جو ہے ہم لوگ کو جو ہے انہوں نے پکڑ لیا. اب کیا ہوا کہ ادھر بڑا کموشن تھا کہ سارے کے ساروں سب کو دور سے گالیاں نکالتا آ رہا ہے, پکڑو جی, پھڑو جی, جڑے اپنا انگریز بنے پھر دینے وغیرہ وغیرہ. وہ امریکن تھے ہمارے ساتھ دو نا. اچھا, اب میں تو وہ بنگالیوں کے درمیان تھا, اس کو میرا تو پتہ ہی نہیں چلا. اینی وے, پھر میں نے اس کو بولا, میں نے بولا بھائی دھیان سے آپ گالیاں نکال رہے ہو, گالیاں نہیں نکالو, اس کی وجہ یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھ رہے, لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں, میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اچھا, اس کے بعد اچھا تسی بھی, میں کہا ہاں. اچھا, اس کے بعد کیا انہوں نے کہ جناب ہمیں گاڑی میں کار تھی, کار میں نہ گھسنے دیں. اب ایک بنگالی آیا, اس نے کیا کہ وہ کار کی چابی جو ہے وہ اس میں سے نکالی جلدی سے تو بھاگ گیا. اور شکر ہے کہ ادھر بلوا ہو جانا تھا, انہوں نے سب نے ہمیں مارنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے اس نے کہا چابی میں لے لی ہے, چابی میں نے لے لی, جب وہ بھاگ گیا تو سارے کے سارے اندر چلے گا. میں کہا شکر ہے خدا کا, ہم آرام سے گاڑی میں بیٹھ گئے. اچھا, اس کے بعد جب تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا 5-6 گاڑیاں پولیس کی ٹان 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 کرتے سارے لگے ہوئے ہیں. وہ جناب گاڑیاں آ گئی. کون سے لوگ ہیں جنہوں نے وہ جو کیمپ ہے اس کو ڈسٹروائے کر دی ہے. اب کیا ہوا کہ وہ جناب ہمیں پکڑ کے تو آگے ادھر لے گئے پولیس اسٹیشن میں, وفرا میں. اب یہ سب بڑا خوش ہے, یہ پاکستانی جو تھا اور دوسرے اس کے ساتھ والے, کہ اب پتہ چلے گا. اب ہم لوگ جب ادھر گئے, ان کو بتایا. اب جو وہاں کا نقیب تھا, 3 سٹار نقیب بولتے ہیں اس کو, نقیب کہتا ہے کہ یار تو کہتا ہے مجھے انگلش نہیں آتی, تو ٹرانسلیٹ کرنی ہے. میں نے بولا میں کروں گا. اب میں نے ٹرانسلیٹ کی تو ان کو انگریزوں کو کہتا ہے کہ یار یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بنگلہ دیشی مسلمان ہیں, مسلمان ملک سے آئے, کویت مسلم کنٹری ہے, مسلمان مسلم ملک کنٹری میں آئے اور یہاں سے کرسچن ہو کے چلا جائے تو کل کو وہ بتائیں گے لو جی ہم کویت میں جو ہے یسوع کو قبول کیا. تو کتنے شرم کی بات ہے. ہم یہ نہیں الاؤ کرتے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں تقریباً 2-3 گھنٹے بٹھائی رکھا. اور اس کے بعد جو ہے چونکہ برادر سڈنی کے پاس جو ہے وہ موبائل ٹیلی فون تھا, اس ٹائم نئے موبائل نکلے تھے اور اتنے لمبے ہوتے تھے. ابھی تو بڑے بڑے چھوٹے بھی آ گئے, یعنی مختلف کے موبائل ہیں. بڑا لمبا سا موبائل تھا. اس نے فون کیا ایمبیسی میں, یو ایس ایمبیسی میں, اور شکر ہے خداوند کا وہاں سے ہماری جو ہے وہ وہاں سے انہوں نے اپنا کاروائی شروع کی تو بڑا ایکشن ہوا. اور پھر جو ہے نقیب نے ہمیں کہا کہ پلیز آپ نے ادھر واپس نہیں آنا کیونکہ اس میں جو ہے میری بےعزتی ہے, تو پلیز آپ نے نہیں واپس آنا, آپ یہاں سے جاؤ. تو اس دوران ہمیں انہوں نے کہوا پلایا, گہوا, اور اس کے بعد کھجورے وغیرہ کھلائیں. ہماری بڑی احتیاط سیوا کی, کوئی ہمیں انہوں نے جیل میں نہیں رکھا. مقصد یہ ہے کہ پرسیکیوشن جو ہے آتی ہے, ہم پہ بھی آتی ہے, اور اس کے بعد کئی جگہوں پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن اتنی ہی آج کے لیے سٹوری جو ہے وہ کافی ہے. بہنوں بھائیوں, مشکل وقت آئے گا, لیکن مشکل وقت میں سے خداوند جو ہے وہ ہمیں نکالے گا بھی, اور اس جگہ پہ کام بھی جو ہے وہ ہوگا. اور جو جتنے کویت میں ہیں, پاسٹر اشرف صاحب ہیں یا دوسرے تیسرے جن کو میں اپنی جگہ پہ جو ہے وہ چھوڑ کے آیا, جن کو انڈورس کیا, وہ بتا سکتے ہیں کہ اسی وفرہ میں, اندازہ کرو اسی وفرہ میں کیا ہوا کہ ہم لوگ باہر نکلے, ہینڈ اسٹریچ کیے, دعا کی, اور اسی جگہ پہ ہم دیکھ سکتے ہیں
कि हमने कुवैतियों को जो है उस जगह पे बपतिस्मे दिए। मकसद ये है कि क्या होता है कि परसिक्यूशन आती है, मुश्किलात आती है, अज़ाएं आती हैं, बट गॉड ब्रिंग्स गुड आउट ऑफ ईवल। खुदावंद उसमें से जो है वो अच्छाई पैदा जो है वो करता है। इसलिए आप घबराएं नहीं, खुदावंद जल्द आने वाला है और रिवार्ड उसके पास है, क्योंकि वो क्या कहता है, खुशी करना और शादमान होना, क्योंकि तुम्हारा अजर जो है आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज के बाद हम लोग जब अज़ाएं आएंगी पाकिस्तान में रहते हुए, अपने बच्चों को हमें ट्रेन करना है, लड़कियों को सिखाना है, बच्चों को सिखाना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। ना हम बार जुए में ना जुते वगैरह वगैरह। आप मेहनत करें घर पे, और जब हम करेंगे तो खुदावंद खुद जो है इन चीजों से भी बताएगा। और दूसरा जो है खुदावंद का जो हुक्म है उधर रहते हुए वो भी हम पूरा कर सकेंगे, जो यीशु ने कहा जाओ जाके खुदावंद के नाम से क्या करो, लोगों को शिगिर्द बनाओ, बाप बेटा और उनको जिसके नाम से बपतिस्मा, वो भी हम लोग जो है उस जगह पे कर रहे। हमें खुदावंद ने उस जगह पे रखा हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी में, किस लिए रखा हुआ है? खुदावंद का प्रचार करने के लिए। और अगर हम लोग जो है वो बैठे हुए हैं, कंफर्ट जोन में है, तो फिर हम पर जो है अज़ाएं नहीं आएंगी, फिर तो हम कंफर्ट जोन में हैं। लेकिन बाहर निकलेंगे तो फिर जो है अज़ाएं भी आएंगी, सताए भी जाएंगे, लेकिन रिवॉर्ड हमारा खुदावंद के पास बड़ा है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है इस कलाम के जरिए, और खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।